अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। आज मैं आपको सूरह हज की फजीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। ये सूरत कुरान की तरतीब में 22वें नंबर पर है। ये मक्की सूरत है। इसकी 6 आयात जो हैं वो मदनी हैं। इसमें बैतुल्लाह का ज़िक्र है। वो सबसे बड़ा घर है, वहाँ हज किया जाता है। हज के मनासिक अदा किए जाते हैं। जब इंसान बैतुल्लाह का तवाफ़ करता है और वहाँ से लौटता है, वो वहाँ से ऐसा लौटता है जैसे उसकी माँ ने उसे आज ही जना हो। बिल्कुल गुनाहों से पाक कर दिया जाता है। इस सूरत में हज के ऐलान और हज के अहकाम का जिक्र किया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप लोगों को हज का ऐलान कर दें कि लोग बैतुल्लाह का तवाफ़ करने आएँ। जिस तरह मैदान अरफात में खड़े होते हैं, लगता है मैदान हशर। हर आदमी 2 चादरें हैं, आसमान को देखकर खुदा को पुकार रहा है। इसी तरह मैदान हशर होगा। उत्बा बिन आमिर से रिवायत है, वो फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि क्या सूरह हज को इस तरह बुजुर्गी दी गई है कि इसमें 2 सिजदे हैं? फरमाया हाँ, और जो शख्स ये 2 सिजदे ना करे वो उसको ना पढ़े। इसका मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें हज के फ़राइज़, अहकाम जिहाद का हुक्म, दीन इस्लाम की बुनियादी अक़ाइद को दलील के साथ बयान किया गया है। नंबर 1, इस सूरत की इब्तिदा में लोगों को अल्लाह से डरने का हुक्म दिया गया है और क़यामत के हौलनाक मनाजिर बयान किए गए हैं। नंबर 2, मखलूक की मौत के बाद दोबारा ज़िंदा करने पर अल्लाह ताला की कुदरत की दलील बयान की गई है। जो रब्बुल इज़्ज़त मुर्दे नुत्फ़े में से ज़िंदा इंसान और बंजर ज़मीन को पानी बरसाकर सरसब्ज़ करने को पर कादिर है, वो मखलूक को दोबारा ज़िंदा करने पर भी कुदरत रखता है। नंबर 3, दीन इस्लाम के बारे में शक व शुबात में रहने वालों का हाल बयान किया गया है। नंबर 4, 5 किस्म के कुफ़ार को होने वाले अज़ाब और मुसलमानों को मिलने वाली जज़ा बयान की गई है। नंबर 5, हज के ऐलान आम का जिक्र किया गया। हज और हरम से मुताल्लिक़ अहकाम बयान किए गए हैं। नंबर 6, कुफ़ार के साथ जंग करने की इजाज़त दी गई है। नंबर 7, कुफ़ार मक्का को पिछली उम्मतों का अहवाल से डराया गया। जब उन्होंने ईमान की दावत कबूल न की तो वह अज़ाब में गिरफ़्तार हो गए। नंबर 8, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को इस बात पर तसल्ली दी गई है कि वह शैतान की गुमराहकुन बातों से परेशान ना हो, क्योंकि वो हर नबी और हर रसूल की दीनी सरगर्मियों में रुकावटें डालता है और डालता रहेगा, और अल्लाह ताला शैतान की हर साजिश को नाकाम बना देते हैं। नंबर 9, मक्का मुकर्रमा से हिजरत के दौरान शहीद कर देने और इंतकाल करने वालों की जज़ा बयान की गई है। नंबर 10, कुरान मजीद की अज़मत और शान बयान की गई है और ये बताया गया है कि कुफ़ार मक्का कुरान मजीद को पसंद नहीं करते और वो अंबिया से बुग़्ज़ रखते हैं। नंबर 11, अल्लाह ताला ने चंद फरिश्तों को दीगर फरिश्तों पर और चंद इंसानों को दीगर इंसानों पर फजीलत दी है। ये है सूरह हज। इसके अब बेनिफिट्स हैं। अगर कोई इंसान चाहता है कि हज पर जाए तो रोज़ाना इसकी तिलावत करे। अल्लाह गैब से असबाब बना देगा, यानी डेली 1 मरतबा पढ़कर दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला तौफीक भी अल्लाह ताला देंगे और असबाब भी बना देंगे। सुभान अल्लाह। हर इंसान ये चाहता है या तो जहाज़ यानी एरोप्लेन का सफ़र करे या फिर शिप का सफ़र करे, तो 3 मरतबा इस सूरत को पढ़कर इसमें सवार होगा तो वह महफूज रहेगा। बहुत से लोग प्लेन में बैठने से डरते हैं, उन्हें एंजाइटी हो जाती है, तो इसे 3 मरतबा पढ़कर सफ़र करें, खैर हाफियत से रहेंगे। अल्लाह पाक किसी हादसे वगैरह से उनकी हिफाजत करेंगे।
اگر کوئی کشتی میں مچھلی پکڑنے جائے گا تو اسے پڑھ کر جائے انشاءاللہ، چاہے وہ کشتی پر جائے چاہے کنارے پر بیٹھ کے پکڑے، جیسے ہی وہ جال ڈالے گا مچھلیاں بھر بھر کر آئیں گی۔ اگر کسی کا یہ روزگار ہے تو اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔